तो अमेरिका ने ईरान पर हमला करके मिडिल ईस्ट के साथ ही पूरी दुनिया में तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक के लिए दुनिया का सबसे जबरदस्त स्टील्थ फाइटर जेट B-2 बॉम्बर से नॉन एटॉमिक और दुनिया का सबसे खतरनाक बम GBU-57 गिराया और ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने और कौन-कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया जिसका तोड़ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क के पास नहीं। ईरान पर अमेरिकी हमले की एक-एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। नतांज, इस्फहान और फोर्डो, ईरान की इन तीनों न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका ने हमला करके तबाह कर दिया। अमेरिका ने अपने स्टील्थ फाइटर जेट B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराए जो धरती के 200 फीट नीचे जाकर किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने फोर्डो में 12, नतांज में 2 बंकर बस्टर बम गिराए जबकि इस्फहान पर नेवी ने 30 टॉम हैक मिसाइल से अटैक करके पूरे न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया। अमेरिका ने इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए 5 से 6 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया जो दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है जिसको कोई रडार पकड़ नहीं सकता। अमेरिका से उड़कर यह बॉम्बर दुनिया के किसी भी देश में तबाही मचा सकता है। अमेरिका ने ईरान पर जिन GBU बम को गिराया वो दुनिया के सबसे खतरनाक बम माने जाते हैं। इसकी मार से बचना नामुमकिन है। अमेरिका ने जो बम ईरान पर गिराए हैं उसमें GBU-57 बम का वजन 13,600 किलो है, लंबाई 20 फीट और इसमें करीब 2500 किलो विस्फोटक था। फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए अमेरिका ने 12 बम के जरिए करीब 30 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जबकि नतांज साइट को तबाह करने के लिए करीब 5000 किलो विस्फोटक गिराया। अमेरिका ने इन 3 साइट्स पर अटैक क्यों किया? हजारों किलो विस्फोटक इन्हीं तीनों जगहों पर क्यों बरसाने पड़े? क्या ईरान एटम बम बना चुका था? क्या अब ईरान अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बन चुका था? आइए जानते हैं। जिन 3 साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया वहां ईरान क्या क्या डेवलप कर चुका था। नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर, इस साइट पर कई एटम बम बनाने भर का यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम 235 की सफाई के लिए एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट्स, नतांज के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्योरिफिकेशन प्लांट है जो पहाड़ी में 200 फीट से ज्यादा नीचे मौजूद है। इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर, इस साइट पर यूरेनियम कन्वर्जन होता है। यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। यहाँ ईरान का सबसे बड़ा एयरबेस है। इस्फहान में हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भी हैं। अमेरिका ने कहा था कि ईरान एटम बम बना चुका है, बस खामेनेई के आदेश का इंतजार है जो इन्हीं 3 साइट्स पर डेवलप किए जा रहे थे। अब अमेरिका ने अपने एक ही अटैक में खामेनेई का सपना तबाह कर दिया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा है कि हमले के बाद रेडिएशन नहीं हुआ, आसपास के इलाके पर भी कोई खतरा नहीं है। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया तो वहीं इजराइल ने भी ईरान के इस्फहान के साथ देशपुर हवाई अड्डे पर हमला किया। 8 लॉन्चर नष्ट किए गए जिनमें से 6 ऐसे थे जो इजराइल की ओर तुरंत लॉन्च होने के लिए तैयार थे। दर्जनों सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया जिसमें विस्फोटक सामग्री बनाने के लिए सैन्य साइट भी शामिल है। इन हमलों के बाद ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की और अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल खैबर को इजरायली शहरों पर दाग दिया। खैबर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 1500 किलो का विस्फोटक लेकर 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। ईरान के हमले से तेल अवीव की कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं जिससे लोगों को शेल्टर होम में छिपना पड़ा है। ईरान पर अटैक को लेकर विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका इजराइल जैसे आक्रामक देशों का साथ देकर एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर रहा है। ईरान अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने अमेरिका को एक गैर जिम्मेदाराना देश बताया जो किसी भी नियम का पालन नहीं करता। अमेरिकी हमलों के बाद इजराइल और ईरान का एक दूसरे पर हमला जारी है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो जीरो न्यूक्लियर की शर्तों को नहीं मानेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा, जबकि अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने शांति कायम नहीं की तो और बड़े हमले झेलने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका ने ईरान की नतांज और फोर्डो साइट्स पर तो बंकर बस्टर बम गिराए, लेकिन इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी नेवी ने
30 टॉमहॉक मिसाइल से हमला किया। अमेरिका की इस मिसाइल की क्या खासियत है? टॉमहॉक क्रूज मिसाइल को क्यों सिंबल का एक्यूरेसी यानी सटीकता का प्रमाण भी कहा जाता है, और कैसे टॉमहॉक ने ईरान को तबाह कर दिया, यह हम आपको बताते हैं। दरअसल टॉमहॉक लंबी दूरी की सबसोनिक मिसाइल। सबसोनिक का मतलब होता है ऐसी मिसाइल जो आवाज की गति से थोड़ा धीमी चलती। टॉमहॉक की रेंज 2500 किलोमीटर तक है, जो जीपीएस, टेरेन काउंटर मैचिंग, डिजिटल सीन मैचिंग, एरिया कोरिलेशन से भी लैस है, और जो इस मिसाइल को ज्यादा सटीक भी बनाते हैं। टॉमहॉक 450 यानी 450 किलो वॉर हेड ले जाने में सक्षम है, जो करीब 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से अपने टारगेट की ओर बढ़ सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने के कारण स्टील्थ सभी मौसम में काम करती है। जहाज और सबमरीन से ही इसकी लॉन्चिंग की जा सकती है। ऐसी खतरनाक जब 30 मिसाइल किसी भी जगह पर गिरेंगी तो वहां पर सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आएगा। और इस्फहान में भी अमेरिकी हमले के बाद कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई, जिनको देखने के बाद ईरान अब बौखला गया है।